कल दोस्तों हमने पोल्ट्री यूनियन के रिगार्डिंग एक वीडियो पोस्ट किया था, जहां पर आप सभी पोल्ट्री फार्मर भाइयों ने पोल्ट्री यूनियन बननी चाहिए इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर दिया और बहुत ज़्यादा पोल्ट्री फार्मर भाइयों ने इस बात को सपोर्ट किया, पोल्ट्री यूनियन वाले बात को। तो आज के इसी वीडियो के लास्ट पॉइंट में हम पोल्ट्री यूनियन किस तरीके से बना सकते हैं, उसके लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है, इसी पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक के जरूर देखेगा। वीडियो के लास्ट में मैं अपना नंबर भी शो करूंगा, जहां पर आप पोल्ट्री यूनियन के रिगार्डिंग अपने राय, अपने विचार, अपने कमेंट पूरी तरह से मुझे लिखकर भेज सकते हो। आपके कमेंट, आपके विचार, आपकी ओपिनियन पढ़कर मैं पोल्ट्री यूनियन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है उस रिगार्डिंग मैं खुद के तरफ से एक एस्टिमेट बनाऊंगा और उसके ऊपर पोल्ट्री यूनियन की तैयारी चालू कर दूंगा। दोस्तों वैसे तो पोल्ट्री के विषय में कोई भी वीडियो बनाने की मेरी इच्छा तो नहीं हो रही है, क्योंकि आप सभी को पता है कि पोल्ट्री का हाल किस तरीके से पूरी तरह से बेहाल हो गया है। लेकिन फिर भी आपको अप टू डेट रखना मेरा काम है। पोल्ट्री के विषय में अभी हाल ही फिलहाल में क्या अपडेटेड न्यूज़ चल रही है, क्या अपडेटेड हालात चल रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, उसके बारे में आपको जानकारी देनी मेरी जवाबदारी है। सो उसी विषय में आज की इसमें वीडियो में बात करेंगे। जैसे कि आपने वीडियो के टाइटल का थंबनेल पढ़ ही लिया होगा कि बर्ड फ्लू के साथ साथ अगर भारत सरकार अगर पोल्ट्री फार्मर्स को भी मार देने का आदेश देती है तो वो भी सबसे बेस्ट रहेगा। क्यों दोस्तों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आप सभी को इसके पीछे का कारण पूरी तरह से पता है, ठीक है। तो वीडियो के आगे ले जाने के बाद जो भी नए पोल्ट्री फार्मर्स भाई है, अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग करने के बारे में इच्छुक हो तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलना चाहिए। इसी कारण मैंने पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और हार्ड बुक लिखा है। तो उसका एक छोटा सा पहले इंट्रो देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो के हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद मैं वीडियो को कैरी फॉरवर्ड अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा। बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। अभी देखो दोस्तों, बहुत सारे न्यूज़ चैनल क्या कर रहे हैं, जितने भी खतरनाक ये बर्ड फ्लू का एक प्रॉब्लम हम पोल्ट्री फार्मर्स फेस कर रहे हैं या फिर जो भी इस पोल्ट्री इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग फेस कर रहे हैं, उससे ज़्यादा ये न्यूज़ चैनल वाले बढ़ा चढ़ाकर इस प्रॉब्लम को बता रहे हैं, ठीक है। उनको सिर्फ और सिर्फ अपना TDR बढ़ाना है, अपने व्यूज बढ़ाना है, एडवर्टाइज से उनको सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है, ठीक है। लेकिन उनके इस न्यूज़ की वजह से हमारे पोल्ट्री फार्मर्स भाइयों की जो भी एक सेलिंग है, जो भी मुर्गियों का रेट है वो कितना डाउन आ रहा है, इसके बारे में उनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। बहुत सारे न्यूज़ चैनल तो एक थंबनेल लगाकर या एक वीडियो पब्लिश कर रहे हैं कि चिकन और अंडा खाना बंद कर दो। अब क्या ही कहे दोस्तों इस वीडियोज़ के बारे में, है ना। जैसे कि क्या हो गया ना, ऑल ओवर महाराष्ट्र की बात बता देता हूँ और ऑल ओवर पूरे के पूरे इंडिया की भी बात बता देता हूँ। सबसे पहले महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूँ तो औरंगाबाद और इसके अलावा महाराष्ट्र के दूसरे बड़े सिटी जैसे कि नागपुर और मुंबई, यहाँ पर भी चिकन बिक्री तकरीबन 50% तक के कम हो गई है। बर्ड फ्लू की वजह से अब लोग चिकन छोड़ के बकरे का मटन और मछली को ज़्यादा खरीद रहे हैं। ऑल ओवर महाराष्ट्र के साथ पूरे भारत में अभी चिकन के साथ अंडों का भी रेट बहुत ही नीचे गिर गया है। दिल्ली सरकार ने अभी मुर्गियों के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर भी पाबंदी लगा दी है। महाराष्ट्र के परभनी डिस्ट्रिक्ट में 900 मुर्गियां बर्ड फ्लू के चलते डेड पाई गई। इसी के चलते महाराष्ट्र शासन ने अभी मुरंबा गांव के 8000 मुर्गियों को मार देने का आदेश दिया है। जी हाँ दोस्तों, मार देने का आदेश दे दिया है। जैसे कि आप सभी को पता है, जो चावल गेहूँ की खेती करता था किसान, लोन के चलते, कर्ज के चलते, पैसों की कमी कारण या फिर खेतों में प्रॉपर फसल ना उग पाने के कारण पहले जो भी खेती करने वाले किसान आत्महत्या करते थे। अभी वही सिचुएशन हमारे पोल्ट्री फार्मर्स भाइयों की तरफ आ गए हैं, क्योंकि वो चावल और गेहूं की खेती करने वाले किसान हैं और हम पोल्ट्री बिजनेस की खेती करने वाले किसान हैं। जहाँ दोस्तों हम मुर्गियों की खेती करते हैं, तो वही सिचुएशन मतलब आत्महत्या करने की सिचुएशन अभी हमारे पर भी आ गई है। जहाँ दोस्तों मैं भी भारत सरकार से यही कहना चाहूँगा कि मुर्गियों को मार देने के साथ साथ हम पोल्ट्री फार्मर्स को भी मार देने का आदेश दे दीजिए और हमारे मरने के बाद हमारे फैमिली को 5 से लेकर 10 लाख का एक बोनस दे दीजिए कि भैया आप पोल्ट्री फार्मर चला गया, 5 से लेकर 10 लाख लो और खुश रहो। हाँ दोस्तों, इतनी भयंकर सिचुएशन एक आज पोल्ट्री फार्मर्स पर आ गई है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार या फिर भारत सरकार इस पर जिस तरीके से कुछ प्रतिक्रिया या फिर जिस तरीके से कुछ उपाय योजना करना चाहिए उस तरीके से डेडिकेशन से काम
नहीं कर रही है। ठीक है ना दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कोई भी किसी का सगा नहीं होता, तो हमें भी अपनी सिचुएशन खुद ब खुद ही सुधारनी होगी। खुद को हिम्मत दे के बांध के रखिए। ठीक है, इस तरीके से डिफ़िकल्ट हालात में अपना जो भी एक हिम्मत होता है, हौसला होता है, वो बना के रखिए। ठीक है, जैसे कि मैंने कल के पिछले वीडियो में ही बताया कि कोरोना के चलते पहले से पोल्ट्री फार्मर 8 महीनों से ना के बराबर प्रॉफिट कमा रहे, 1 रुपया भी उसके पास में नहीं था। ऊपर से बर्ड फ्लू के चलते अभी और से 2 से लेकर 4 महीने तक की ये सिचुएशन वैसे ही बनी रहेगी। ऐसे में साल भर तक के एक पोल्ट्री फार्मर किस तरीके से गुजारा कर लेगा। अगर इनकेस कोई पोल्ट्री फार्मर पोल्ट्री फार्मिंग के साथ दूसरा कोई बिजनेस करता है तो उसकी सिचुएशन अलग है, लेकिन जहाँ तक कि मेरा मानना है 10 में से 8 पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस करने वाले लोग पूरी तरह से इनकम के जरिए के लिए या फिर पैसों के लिए पूरी तरह से पोल्ट्री फार्म पर ही डिपेंड होते हैं। ऐसे में उनकी पोल्ट्री शेड के पीछे इन्वेस्टमेंट फिक्स हो गई होती है। ठीक है, पाइपलाइन, बर्तन, उसके अलावा और भी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें डेट इन्वेस्टमेंट यानी कि इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से फिक्स हुई होती है, जहाँ से अगर वो पैसा निकालना भी चाहता है तो पैसे वापस नहीं निकलते हैं। ऐसे में एक पोल्ट्री फार्मर क्या करे, उसके पास दूसरा कोई बिजनेस करने के लिए ना ही पैसे बचे हैं और ना ही हिम्मत। ऐसे में सिर्फ एक ही बात हम पोल्ट्री फार्मर कर सकते हैं कि मुर्गियों के साथ हम खुद भी मर जाएं। जहाँ दोस्तों यही बातों को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार हमारे साथ में नहीं है। ठीक है, कोरोना आया और मुर्गियों के चलते ही कोरोना फैल रहा है, या अफवाह के वजह से पूरे के पूरे पोल्ट्री इंडस्ट्री तबाह हो गई। अभी बर्ड फ्लू आया, बर्ड फ्लू के चलते भी पूरी की पूरी पोल्ट्री इंडस्ट्री तबाह हो गई। यहाँ पर ना किसी प्रकार से बकरे के मटन के ऊपर इम्पैक्ट गिर रहा है और ना ही किसी मछली के ऊपर इम्पैक्ट गिर रहा है। आ जाकर सिर्फ और सिर्फ बीच में एक ही आदमी फंसते जा रहा है, वो है मुर्गियों की खेती करने वाला किसान, पोल्ट्री फार्मर। तो चलो दोस्तों एक छोटी सी न्यूज़ देख लेते हैं। पशु संवर्धन मंत्री, जो महाराष्ट्र के पशु संवर्धन मंत्री है, सुनील केदार जी के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के रिपोर्टर ने बर्ड फ्लू के विषय में बात की। तो चलो आइए एक बार जान लेते हैं कि पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार जी ने बर्ड फ्लू के महाराष्ट्र में फैलाव के बारे में क्या कहा। ये छोटी सी क्लिप खत्म होने के बाद मैं पोल्ट्री यूनियन के ऊपर भी बात करूंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक के जरूर देखिएगा। हमारे साथ सुनील केदार हैं, पशु संवर्धन मंत्री हैं। सर, जिस तरीके से बर्ड फ्लू को लेकर के महाराष्ट्र में भी दस्तक दे चुका है, परभनी के सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं, और क्या क्या एहतियात बरते जा रहे हैं, क्या कितना सैंपल सब तक पॉजिटिव मिला है? इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीक थर्सडे को एक महाराष्ट्र के हमारे मंत्रालय में, मैंने अपने मंत्रालय में एक मीटिंग की थी, उसमें इसका अंदाज़ लिया गया था, क्योंकि उसी टाइम में पता लगा चुका था कि मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू आया हुआ है। और इसके ऊपर हम लोगों ने महाराष्ट्र कैसा बचा के रखना है, प्रोटेक्ट कैसे, इसलिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम, एक मीटिंग ली। मीटिंग के तहत काफ़ी कुछ उसका डिस्कशन हुआ। भारत सरकार के जो भी निर्देश थे उसका पालन कैसा किया जाए ये बताया गया। हमारे डिपार्टमेंट के सारे जो रूरल एरिया में जो हमारे क्लिनिक्स है, जो हमारे हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे हम LSS और हमारा LDO जो है उनको वैसे प्रकार के सूचना भेजे गई। जिला परिषद के यंत्रणा का भी उसमें हम लोगों ने उनकी मदद लेने का वैसा फरमान हो गया, और उस तरह से हम लगे थे। उसी दिन हम लोगों ने वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को हम लोगों ने आगाह कर दिया था कि आप वो एरिया सील कर दो जहाँ पे ये पोल्ट्री है, वहाँ पे नो आवागमन होना नहीं चाहिए, ना तो अंदर का आदमी बाहर, ना बाहर का आदमी अंदर। जब तक सैंपल्स पूरी तरह टेस्ट करके हमको उसका रिपोर्ट नहीं आता तब तक उसको लॉक कर दिया जाए, ऐसा बोला था। उन्होंने लॉक कर चुका है। सैंपल्स भोपाल से हमको टेस्ट करके आए, और कल शाम को हमें पता लगा कि वो उसमें बर्ड फ्लू है करके। तो अभी उसके तहत वहाँ पे कलिंग की जाएगी। वहाँ के जो बर्ड्स है उनको दुर्भाग्य से हमको कलिंग करना पड़ेगा और उसके तरफ से उसको रोकना पड़ेगा। बाकी सब चीज़ों के लिए आज 5 बजे राज्य के मुख्यमंत्री ने वर्षा में बैठक बुलाई है, उसमें पूरी चीज़ चर्चा होगी, फिर आगे की रणनीति तय होगी। तो इस तरीके से दोस्तों पशु संवर्धन मंत्री महाराष्ट्र के सुनील केदार जी ने बर्ड फ्लू के विषय में कहा। तो जैसे कि मैंने कल के वीडियो में यूनियन की बात उठाई थी, तो आप सब लोगों ने बहुत ही ज़्यादा उस पर बहुत ही अच्छे तरीके से रिस्पांस किया। बहुत ही लोग यूनियन के बारे में डिमांड कर रहे हैं। तो ऐसे में मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, मेरा 9172611423 ये व्हाट्सएप नंबर है। तो मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी पोल्ट्री फार्मर भाई अभी तक के लास्ट तक इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ सबसे पहले बात तो, क्योंकि तो उन्होंने लास्ट तक इस वीडियो को देखा। अब सभी पोल्ट्री फार्मर भाइयों को मैं एक गुजारिश करता हूँ कि जो भी मैंने अपना नंबर बताया 9172611423, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप पोल्ट्री यूनियन किस हिसाब से बना सकते हो, पोल्ट्री यूनियन के क्या टर्म्स एंड कंडीशन होने चाहिए, पोल्ट्री यूनियन बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत हमें गिरेगी, इन सभी बातों के ऊपर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार है, आपका क्या ओपिनियन है, ये मुझे लिखकर भेजिए, मुझे मैसेज कीजिए मेरे व्हाट्सएप पे। मैं आप सभी के मैसेजेस पढ़ूंगा, जहाँ से मुझे आइडियाज लगेगी कि पोल्ट्री यूनियन के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है और कौन से दिक्कतों का हमें सामना करना
पढ़ सकता है। आप मैसेज जितना चाहे उतना बड़ा लिख सकते हो, उसमें कोई भी दो राह नहीं है। आपके मन में जितने भी आइडियाज है, जितना भी एक आप सोचकर बता सकते हो कि पोल्ट्री यूनियन करने के लिए कौन सी चीज़ों की जरूरत है। अगर मैसेज लंबा भी होता है तो फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लंबे मैसेज भी आप मुझे भेजते हो तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जितने भी लोग पोल्ट्री यूनियन बनाने के लिए अपना यूनियन, अपने मत और अपने विचार मुझे मैसेज करके व्हाट्सएप पे प्रकट करेंगे, उनका मैं तहे दिल से पहले से आभार प्रकट करता हूँ। इसी तरह का पोल्ट्री का नॉलेज वीडियो लेकर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।